नमस्कार। आज के भोजपुरी कार्यक्रम दर्पण में एगो परिचर्चा आयोजित बा, जौना में 3 गो विशेषज्ञ भोजपुरी के आमंत्रित बानी। सबसे पहले हम चाहब कि वहाँ सबके परिचय करा दी। तो सबसे दाहिनी ओर बैठल बानी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी। यहाँ के भोजपुरी में कुछ रचना प्रकाशित बा। सबसे पहले भिखारी ठाकुर के जीवनी, अब ना मानी भोजपुरी आलोचना पुस्तक बा। भोजपुरी साहित्य के सामाजिक सरोकार आलोचना पुस्तक बा। ऐसे ही दर्जनों आलेख आ भोजपुरी पत्रिकन के संपादन से जुड़ल बानी। वहाँ के ठीक बगल में बैठल बानी डॉक्टर तैयब हुसैन पीर जी। यहाँ के भी रिटायर्ड प्रोफेसर बानी। भिखारी ठाकुर के ऊपर साहित्य अकादमी से यहाँ के मोनोग्राफ प्रकाशित बा। साथ ही साथ यहाँ के भोजपुरी कविता के सामाजिक सरोकार, अनसोहातो आदि कई गो भोजपुरी के नामचीन किताब प्रकाशित पाई सन। हमारा ठीक बगल में बैठल बानी डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी। यहाँ के विशेष रूप से हाइकू पर काम कैले बानी। पहला हाइकू संग्रह निवान शीर्षक से प्रकाशित बा। एकरा अलावे कविता का सर्वनाम यहाँ के हिंदी पुस्तक बा। उमड़े निबंध मेघ निबंध के संग्रह बा। साथ ही पढ़त लिखत समीक्षा पुस्तक बा भोजपुरी में। छवि और छाप भोजपुरी कविताओं का राष्ट्रीय अध्ययन इस समीक्षा पुस्तक बा। साथ ही साथ यहाँ के भोजपुरी कविता पर आलोचनात्मक ढंग से बहुत सारा आलेख प्रकाशित बा। तो आई आज के दर्पण में आज के भोजपुरी कविता पर हमनी के एगो परिचर्चा करी जाओ। हम सबसे पहले चाहब डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी से जे आज के जो भोजपुरी कविता बा वो हमनी के जीवन से कितना नियरा बा, कितना नजदीक बा, और सामिप्य कितना बा, इस पर प्रकाश डाले। बहुत बढ़िया प्रश्न करनी पराग जिलवा। देखिए, कोनो भाषा के साहित्य जब जन जीवन के निकट रही तबे वो अमर हो या प्रसिद्धि हुई। भोजपुरी कविता के लिए इसे एक बात बता दी हम भोजपुरी भाषा के बारे में कि एकरा कोनो तरह के संरक्षण नहीं मिलल अभी सरकारी या धार्मिक। वो जनता के बल पर अभी तक फलत फूलत दिया। लोग गांव में रहता, अपने लिखता, अपना पैसा से छपवाता आ बांटता। ओकरा लोकप्रियता के एगो सबसे बड़ा कारण बा कि जनता के हृदय से जुड़ल। जैसे वो कोनो कविता पढ़ी भोजपुरी के, हम जानबूझ के केहू के नाम लिखले, अनखा लिखाई होता। कम से कम भोजपुरी में ये बेरा 300 कवि, मैंने हम कभी कहता नहीं, सक्रिय बने। अच्छा, वो लोग जो लिखता तो जनता ऊपर मूल्यांकन करती है। जनते के बल पर वो आपन फिर एगो कविता के किताब निकल, फिर दूसर का निकलता, फिर तीसर का निकलता। ई भोजपुरी के बहुत बड़ा ऊर्जा बा कि बिना कोनो सरकारी संरक्षण के या कोनो तरह के धार्मिक या कोनो तरह के बिना संरक्षण के कवि लोग अपन लिख रहा बा, छपवा रहा बा, फिर दूसर को संकलन निकाला था। यह सबूत बा कि भोजपुरी कविता जनता के एकदम हृदय से जुड़ल है। जी, बहुत बढ़िया रुआ बतौनी। साथ ही साथ जो भोजपुरी के कथ्य बा, आज के भोजपुरी कविता के जो थीम बा, ऊपर हम चाहब जरूर कुछ भी क्लास डाली। दो बात कहा, जैसे कि साहित्य सृजन जो हो रहा बा, हिंदी में भी हो रहा बा समानांतर। बाकी हिंदी कविता के थीम या कथ्य जौन कहीं तो अलग बा। आप भोजपुरी के जौन कथ्य बा कविता के तो अलग बा। अच्छा, हिंदी कविता में बौद्धिकता बा बहुत ज्यादा। अच्छा, जीवन जटिल हो जाता तो स्वाभाविक बा, जब जीवन जटिल हुई तो साहित्य में बौद्धिकता आई। बाकी भोजपुरी कविता में देखिए, जैसे किसान के बात ली, मजदूर के बात ली, जन प्रवसन होता भोजपुरी में
पहले से भी होता, अभियों होता। माइग्रेशन मॉरिशस से लेके देश के हर भाग में, तो वहां जो कीड़ा बा वो कथ्य बना था, हिंदी कविता में ही नहीं। माइग्रेशन के कीड़ा हिंदी कविता में नहीं। अच्छे किसान के तो पता नहीं दर्द। अच्छा, जन जीवन कैसे अस्त व्यस्त बावे। अच्छा, बहुत सहजता से भोलापन से भोजपुरी कविता सामने आ जाती है। कथ्य जन जीवन से जुड़ल बा, उहे ओकरा लोकप्रियता के एगो आधार भी बा। कहे के मतलब ये जो सहजता बा ओकरा में, हाँ हाँ हाँ, उहे ओकरा लोकप्रियता के आधार बा। अब कोनो कृत्रिमता नहीं है कि अब अमेरिका में जो आंदोलन चलता वही पर हम कविता लिखी। भोजपुरी के कविता गांव देहात में की समस्या बा ऊपर लिखता है। अहे साहित्य के होके के भी चाहिए कि अपना जन जीवन से जुड़ के, अपना समाज से जुड़ के ओकर सुख दुख व्यक्त करे। जी अगला प्रश्न हम करब डॉक्टर तैयब हुसैन कुरैशी जी से, जे आज के जो भोजपुरी कविता बा ऊपर अलग अलग साहित्यिक आंदोलन चलत बा, तो भोजपुरी कविता पर कौना तरह के साहित्यिक आंदोलन के प्रभाव देखते हैं? देखिए, हम दो तीन गो बात कहे के चाहब। वर्मा जी अभी कुछ बोलने हैं, बात के सामने रखब कि आज वो भोजपुरी में कविता ज्यादा लिखा था और गद्य कम लिखा था। जबकि दूसरा साहित्य में, खास हिंदी में रुआ देखो कि कविता कम भर जाता और गद्य ज्यादा लिखा। और लोग कहेला कि जीवन जैसे जैसे कठिन हो जाए, कविता से ऊपर संबंध कमजोर हो जाए और गद्य ऊपर हावी हो जाए। तो ये भोजपुरी में नहीं है। एगो दूसरा बात हम ये कहे के चाहब कि भोजपुरी में आज तो अगर आलोचक के दृष्टि से लोग देखो तो पता चली कि बहुत सस्ता चीज लिखा रहा बाटे। जैसे मौसम के रिपोर्टिंग आज लोग ज्यादा लिख रहा बाटे, श्रृंगारिक कविता आज लोकगीत वगैरह में ज्यादा हो रहा बाटे। आज के जो समस्या बा देश के सामने होए चाहे समाज के सामने होए, आई समस्या कठिन बाटे और जटिल से जटिल समस्या बा। आई समस्या सूक्ष्म रूप से बा, ये समस्या छद्म रूप से बा, ये समस्या रूप बदल के आ रहा बाटे। एह पर कविता के या कवि के या लेखक के ध्यान जाए के चाहिए, जो भोजपुरी में अपेक्षा के कम जा रहा बाटे हिंदी की अगर सामने रखी तो। हम एक आपको उदाहरण हुआ देवे के चाहब, जैसे यहाँ के किसान की बात करें, मजदूर की बात करें। सचमुच किसान और मजदूर के बात भोजपुरी में ज्यादा हो रहा बा। लेकिन फिर देखब कि यहाँ अब धर्म के बात जो बड़ा दूसरा ढंग से हो रहा बाटे, ऊपर भी ओकर आलोचना भोजपुरी कविता के माध्यम से होए के चाहिए, जो कम हो रहा बा या नाक बराबर हो रहा बा। ऐसे ही दुआ देखब कि सांस्कृतिक समस्या होए, ये सब समसामयिक समस्या बा। सांस्कृतिक समस्या या फिर सामाजिक समस्या या फिर आर्थिक समस्या या फिर राजनीतिक समस्या, ये जो देश के सामने सब समस्या बा रूप बदल बदल के आ रहे बाटे। ये समसामयिक समस्या से जब तक यहाँ के कवि, चूंकि आज कविता की बात हम कर रहे बानी, यहाँ के कवि जब तक ले जुड़ी ना तब तक ले बात ढंग से ना हुई और बात जो हुई तो सार्थक ना कहा। हमरा पढ़त रहीला, जैसे हमरा अफसोस बा कि जितना हिंदी में काम हो रहा बटे वो हिसाब से भोजपुरी में काम अभी नहीं किया। उदाहरण खातिर हिंदी में रुआ देखब कि नारी लेखन चल रहा बटे, हिंदी में रुआ देखब कि आदिवासी लेखन अलग से चल रहा है, हिंदी में रुआ देखब कि दलित लेखन हो रहा बटे, हिंदी में हुआ अल्पसंख्यक लेखन हो रहा बटे। अब ये सब हट के भोजपुरी में काम नहीं हो जो होए के चाहिए। अगर इस तरह से काम हुई तो भोजपुरी के काम हिंदी लिखा बड़ा व्यापक हुई। और जब तक ले ये व्यापकता पकड़ ना जाएगी तब तक ले देश में जो चीज हो रहा बटे, राजनीति के स्तर पर तो हमने तो बहुत उछल कूद देख रहा बानी, वो चीज साहित्य में भी आवे के चाहिए और खास करके भोजपुरी कविता में कई आवहे के चाहिए। कुछ आए बाटे
जैसे बहुत पहले कबीरदास कहलन ना कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो कहलन, या फिर कहलन चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, गंगा नहाई जमुना नहाई और नौ मन मैली ली चढ़ाए। धर्म पर देखिए कैसे अच्छी पवित्र जो भोजपुरी के आदि कवि कहा वो घड़ी कर रहे बा। या हमार महेंद्र शास्त्री यानी आके किसान जीवन के जो कविता लिखला, कोना ने लागत बा करवा हो तनी हो खुदा, अभिन तक ना मुंह में पानी, कौना बल पर कूदी पानी, कठिन महीना कुरवा हो तनी हो खुदा। किसान जीवन के बहुत नजदीक से महेंद्र शास्त्री सब देखले बानी। वर्मा जी के फिर हम अगर याद करें तो रुआ वर्मा जी के जो प्रवासन के बाद पत्नी का प्रवासन पर तो कविता हमारा कन वो महेंद्र मिश्र बहुत लिखे बा। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी है पिया ले ले हो पिया सेनुरा बंगाल से। भिखारी ठाकुर के विदेशिया आज भी बहुत नामी नाटक बाटे जाना में विदेश जाए के जनसड़ा औरत जे घरे रह जाली ओकरा काका भोगेला पड़ला, ये सब सवाल उठावल गइल बाटे। तो इस सब से ये सब बात भी भोजपुरी में आवे के चाहिए, और जब तक ये सब बात न आई तब तक ले आज के भोजपुरी कविता हमरा समझ से बहुत वो पूरा तरह से सार्थक ना कहा। जी, जैसे रौरा जौन बात कहनी उससे ये बात उभर के आई जे साहित्य समाज के दर्पण होला। ओ तरह से देखल जाओ तो भोजपुरी के जौन फलक बा अलग अलग जौन ओकर ई बा ओकरा रूप में भोजपुरी खातिर एगो चुनौती हो गई बा जो कुछ विषय पर मने काम हो रहा बा। बाकी विषय पर खासकर जौन समस्या बावे ओकर निवारण कैसे होखे ओपर कम एमे साहित्य के ही होता बा। समस्या समाधान कम निवारण दिल ना उपाय ना के समस्या उछाल दो। जी जी। तो हम अब डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी से चाहब जे चूंकि रुआ हाइकू साहित्य पर काम कैले बनी, हाइकू संस्कार और प्रकाशित बा। हाइकू में बहुत काम नहीं भइल, एगो ऐसा विधा बा जौना में कुछ कमे लोग काम कर रहा बा। तो आज के भोजपुरी कविता में हाइकू विधा में कौना तरह के कविता लिखा तारी सन ऊपर कुछ चर्चा किताब यहाँ के आए बड़ी सुन चर्चा की लिखत पढ़त तो मैं तो खास करके भोजपुरी कविता सामने बात भइल बा। तो ओकरे बांधी हम चाहब जे यहाँ के विशेष देखिए अपने बात तो चला देनी हाइकू के। भोजपुरी में हाइकू के पहिलका संग्रह हमारा आई रहे नेवा, ओकरा बाद भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू पांडे कपिल जी भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के जो विशेषांक निकला ओकरा बाद ओकरे के पत्रकार वहाँ के संपादित करी रसिक बिहारी ओझा निर्भीक वहाँ के। और अभियो आजो हाइकू लिखा रहा बा, परंपरा ओकर बा। लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर अगर हमरा से पूछी अपने तो हम ही कहब कि देखिए भोजपुरी के प्रकृति मन मिजाज एगो प्रयोग रहे। जापानी काव्य शैली है ना, बौद्ध दर्शन से बड़ा गहरी लगा हुआ ओकरा, प्रकृति परकता कविता में रहे। लेकिन भोजपुरी मन मानस के जहां तक बात बानू तो वो हाइकू में वो ढंग से भोजपुरी में ओहुले छोट छंद में विजय बलियाटी जी कविता लिखना कहले कि नहीं मात्रिक नहीं वर्णिक छंद ओकरा के ना कह के मात्रिक कहले ओहुले छोट हो गए 5-7-5 के वर्ण विधान वहां हो गए। हम आज के जौन और विषय बा ऊपर करे के चाहब भोजपुरी के आज के कविता का। जब रुआ आज के कविता के बात करो तनी तो निश्चित रूप से यहाँ एक बोध जाग जाता कि आज लिखत जा रहा कविता का, आज के कविता में का लिखा रहा बा। अपने देखिए कि आज ये बहुत सुखद सौभाग्य बा भोजपुरी के का हिंदियों के देखी करूँगा एक साथे 3-3 पीढ़ी सक्रिय दिया, एक साथे 3-3 गो पीढ़ी। डॉक्टर तैयब साहब के पीढ़ी है ना, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी के पीढ़ी, ब्रजभूषण मिश्र जी के पीढ़ी। ये अगर थोड़ी पुरनकी पहिलकी पीढ़ी मान ली तो बाद के अशोक द्विवेदी जी के पीढ़ी यहाँ सबके पहिलकी पीढ़ी मान सकिले जो सक्रिय हुआ कविता के क्षेत्र में। दूसर का दौर में अगर आई अपने तो देखिए विरल जी है ना और सब लोग सक्रिय है ना। आज के कवियों में रुआ जौना में समकालीनता के बोध, आज के कविता के मतलब
जौन कविता समकालीनता के बोझ से जौन ई बिया, जौना में बौद्धिकता के प्रसार भी बा, विचार पक्ष होकर ज्यादा निपुण बा, भावना के तरलता जौन बा ओकरा से ज्यादा वहाँ विचार के बोध वहाँ आ रहल बा ना, सोच बा, ओकरा में नया तरह के संवेदना बा। अब भोजपुरी में एक तरह के शुरुआत जौन रहे तो 60-70 के दशक में ई हरिनाकुश मन आई, पांडे सुरेंद्र जी के, जोत कुहासा के आई, किशोर जी के, है ना, ओकरा बाद से वो बाकी आई शारदानंद प्रसाद जी के, और बहुत किताब ऐनी सब लगातार वो भरी लेके डॉक्टर स्वर्ण किरण जी के आये, इनका शशिभूषण लाल जी के आये, कुछ खास किस्म के आवाज, है ना, एगो मेहरारू महेंद्र गोस्वामी जी के आई किताब कटात परछाई, हाँ कटात परछाई आये, विश्वरंजन जी, है ना, तो बहुत किताब है। अरे बलभद्र जी के किताब आई, अशोक द्विवेदी जी के किताब आई, है ना, बिटिया मरे तो मेरे कुंवर, उनका प्रकाश उदय जी के आये, और मतलब कई वो किताब ऐसी सर जौना में मुक्त छंद के भी रचना रहे आ कुछ गीत भी उनमें रहो सर। खुद सर के जौन किताब आई डॉक्टर तैयब सर के अंशुहातो, या यहाँ के सुर में सब सुर किताब, वो मैं अपने उठा के देखी हम बिल्कुल स्पष्ट कह के चाहती भोजपुरी में प्रगतिवादी आंदोलन के जगह हिंदी में ई कल गई, ग्रहण कल गई, वो तरह से हमारा यहाँ पर विदेशी देवता के मतलब ई मादमी के हंसुआ थोड़ा ना चलावल हो, है ना, वो बिल्कुल, लेकिन उही तरह के भाव भूमि पर कविता लिखाई, है ना, वो आंदोलन कोनो खास और ढंग से जगह प्रगतिवाद के आंदोलन चलल भोजपुरी में, वो ढंग के आंदोलन यहाँ ना चलल, लेकिन उहे भाव भूमि आ उहे वैचारिक पक्ष लेके यहाँ कविता लिखाई। दोसर बात हम भोजपुरी कविता के लेके ई कहे के चाहब कि देखिए फॉर्म के जहां तक बात बा, ऊपर शिल्प पर हमनी के बात करे के चाहिए। आज अगर मुक्त छंद के कविता लिखा रहल बड़ी सो, गीत गजल लिखा रहल बा, है ना, गीत में भी गीत, जनगीत, मनगीत, जौन जौन ओकरा के नाम हमनी देली, है ना, लेकिन गीत अंतर गीते होला भाई, हमारा अपन जो बोध बा। आ दोसर बात ई गजल में भी देखी आजो गजल संग्रह भोजपुरी में, है ना, खूब आ रहल बा, है ना, वो चाहे आसिफ रोहतासी जी होखस, अशोक द्विवेदी जी होखस, या सुनील तंग जी होखस, जितना लोग बात सब लोग भाई बहुत बढ़िया है। डॉक्टर जौहर साफियाबादी के तो दीवाने आयल हो भोजपुरी में, तो ये सब काम बहुत बढ़िया हो रहा बा आ बहुत सुविचारी ढंग से। लेकिन एक बात हम और जोड़ के कहा, फॉर्म के बात हम करत नहीं हो भोजपुरी के खातिर बड़ी सुखद आश्चर्य बा कि जहाँ हिंदी में आज प्रबंध काव्यम के परंपरा लगभग बिखरत नजर आ रहा बा, आजो भोजपुरी में प्रबंध काव्य लिखल जा रहा। इहो पुरनका लोग के द्वारा ना, नया पीढ़ी के लड़का सुशांत शर्मा चटाई पर प्रबंध काव्य लिखलस, गोरख मस्ताना जी के आये एकलव्य पर, है ना, और तो और देखी अब स्वर्गीय हो गए बानी आनंद संधिदूत जी, वहां के अग्निसंभव पर आये, गुलरेज सहराज के सहकार उनकर रचना आई चंपारण आंदोलन पर गांधी जी के, सब प्रबंध काव्य खंड काव्य महाकाव्य के कोटि में। तो कहे का मतलब ई बा कि भोजपुरी साहित्यकार जे बा वो हर विधा के लेके चल रहा बा, है ना, नया भाव बोध के, नया शिल्प के कविता। संतोष पटेल के देखी ओरहन अक्षरंग, है ना, नूरायन अंसारी के रुआ गजल देखनी, या फिर रुआ इनकर धाह कविता संग्रह आई रहा गुलेज शहजाद के, उनकर देख ली, है ना। तो बिल्कुल टटका जो भोजपुरी के कविता बाई सौ कनी के जो तैयब सर के पीड़ित बिया, पीड़ित जी जो कविता भी आई यहाँ के पीड़ित जी के अंशुहातों के, ओकरा के देखी उनमें बाजारवाद के बा, उनमें अपसंस्कृति के जो फैलाव हो रहा बा, क्या भोजपुरी समाज उससे प्रभावित नहीं है? बिल्कुल प्रभावित बा। अब वो प्रभाव जो बा भोजपुरी के कवितों में दिखाई पड़ता। बिल्कुल सही कहनी हम तैयब साहब कि ये सबके आवे के चाहिए, आ वही के ना चाहिए। यहाँ लोग ले आई बानी अपना कविता के जरिए भोजपुरी में, अब आयल बा आ रहल बा नया लड़का लोग खूब बढ़िया से वो कवितन के उतार रहल बा अपना भूमि के वो विचार के, जौन हमनी के यहाँ जौन अपसंस्कृति के फैलाव हो रहल बा, जौन अर्थव्यवस्था के जौन मार पड़ रहल बा, है ना, जौन भूखमरी, जौन बेरोजगारी, जौन दारिद्र, जौन ये सब जौन समस्या बा का भोजपुरी समाज से पीड़ित नहीं है। अगर पीड़ित बा तो उहे सोच उहे संवेदना न आई भाई, कभी कभी कविता में अबे करी आवतो बा। ये बहुत सुखद बात बा। दो तीन गो और बात हम बहुत संक्षेप में अपने के कहे के चाहब। एगो तो बात ही कि भोजपुरी भाषा के कविता या जौन बा ओकरा पर आरोप बड़ा तेजी से उछावल जाला
दूसरा समाज के द्वारा वो अश्लीलता के एकर एगो खास कारण बा। अपने सब समझी भोजपुरी साहित्य में अश्लीलता खोजले रहुआ ना देखा, ये जानते हैं। भोजपुरी कविता में अश्लीलता के जब रुआ खोजे जाए तो वो ढंग से ना मिली। कहाँ से होता? तो जौन मंच के जौन गवैया लोग बा वह लोग कवि बन जाता है, गवैया कवि हो जाता है। तो सस्ता लोकप्रियता में पहले के गवैया लोग गहमरी जी के गीत गावत पर वहां आकाशवाणी से हुई प्रसारित, खलील साहब, यहाँ संतराज सिंह, राकेश जी, भरत सिंह भारती जी, ये लोग। लेकिन ये नया जुमला चल गई बाकी हम ही लिखे हम ही गाए। तो भाई हम ही लिखे हम ही गाए तो गाय के साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न हो जाए तो जरूरी बा? जरूरी नहीं है। इहू से जब यह तरह के जब संस्कृति विकसित हुई तो वो हावी हुई। लेकिन इस सब जौन चीज में हमारा समझ से काल के गाल में धीरे से समाज आई या जौन अस्थायी मूल्य जौन बा वह अस्थायी मूल्य भोजपुरी कविता में बचल रह। बिल्कुल सही कहने होगा। जौन भी परंपरा बा, परंपरा से चलत आवता वह बिल्कुल साहित्य के रूप में सामने रहेला। लेकिन एगो प्रश्न जितेंद्र वर्मा जी से हम करे के चाहब कि का आज के भोजपुरी कविता बौद्धिकता के दबाव से के कारण जन जीवन से कट गई बा? देखिए पहले ही एक बात भाई, जैसे कि तैयब साहब भी कहानी की बौद्धिकता या जौन आधुनिक परिवेश पर ग्लोबलाइजेशन बा या जौन अब संस्कृति बा तो बौद्धिकता के रूप में आवता। लोक जीवन तो बड़ा सहज सरल बा, आज जहां बौद्धिकता आई तहां तनी सा शुष्कता कहीं वो जरूर रही। अच्छे, जब जीवन जटिल होता, समाज बदलाता, तेजी से बदलाता, भूमंडलीकरण होता, पूरा दुनिया एक गांव बनता, तो में स्वाभाविक बात कि जीवन जटिल हुई। आज जटिल हुई तो बौद्धिकता आई। तो भोजपुरी कविता में ही सब आवता। बहुत तो ऐसा कविता लिखल जैसे बहुत लोग के नाम लेनी है पाठक जी कि हम जानबूझ के केहू एक आदमी के नाम नहीं ले चाह। तब आज की जन भोजपुरी कविता बा में बौद्धिकता आवता। अच्छा, दूसरा चीज देखी, जैसे वो बात आई प्रगतिशील आंदोलन के, तो जैसे भक्ति का जब आई तो वो अखिल भारतीय रहे। ओकरा बाद प्रगतिशील आंदोलन जब चल तो वो अखिल भारतीय रहे। अच्छा, भोजपुरी में बहुत कवि जैसे विजेंद्र अनिल या बहुत लंबा लंबा सूची बा ये उससे प्रभावित होके लिखे। अच्छा, आजो ओकर असर बावे हिंदी में। तो जब प्रगतिशील आंदोलन के उतार भी आई तो बाकी ओकर प्रभाव आजो बावे। बौद्धिकता भोजपुरी कविता में आवती है और उसे भोजपुरी कविता समृद्ध होता। ओकरा के कोनो हमनी के नकारात्मक रूप में ना ले चाहिए। बहुत बढ़िया। भोजपुरी जौन बौद्धिकता होता ओकरा ऊपर अपन कहनी सब जे भी विशिष्ट हमनी के अतिथि सब आयल बानी, दूरदर्शन के तरफ से आमंत्रित बानी। आज के भोजपुरी कविता पर जौन परिचर्चा भई ओमे विस्तार से सब अपने विषय के साथे न्याय करनी, अपन अपन मत से अवगत करैनी। भोजपुरी कविता में का हो रहल बा, का होके के चाही आगे और का हुई, 3 पीढ़ी के बात आई। तो आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आज के परिचर्चा में आज के भोजपुरी कविता के जौन रूप बा वो सब श्रोता और दर्शक लोग के बहुत बढ़िया लागल हुई। आपन विचार दूरदर्शन केंद्र पटना के जरूर भेज के अवगत कराए। तब तक खातिर जय श्री राम।